आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम परमेश्वर पर एहसान नहीं कर रहे। हमारे स्वर्गीय कर्मों के कोई कैलेंडर पर हमें कोई चेक मार्क नहीं मिलता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं या हम प्रार्थना करते हैं यदि हमारा कोई दिमाग है ताकि हम परमेश्वर से मदद मांग सके। प्रार्थना एक सौभाग्य है, एक कर्तव्य और ड्यूटी नहीं है। आप कैसे बदल सकते हैं? संदेश सुनने से नहीं, पर घर जाकर उसे अपने जीवन के कार्यशील पथ पर लाने से। माय गुडनेस, मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप उतने बुरे होते जितनी मैं थी तो आपको हर उस वचन की जरूरत होती जो आप सुनते। हर प्रचारक ने मुझे कुछ अलग अलग बातें करने को दी। मुझे सुबह कन्फेशन करना था और सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करनी थी और हमें एक साल के आयोजन अनुसार बाइबल पढ़नी थी, जानते एक के बाद। और फिर मैं संदेश सुनती कि अपने मुंह को संभाल कर इस्तेमाल करो और ज्यादा बात ना करो। और मुझे मन के बारे में भी संदेश सुनना पड़ता और मुझे लगता कि मैं घर जाऊंगी और कुछ भी नहीं कहूंगी। चले, अब जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। फिर मैं बिल्कुल सुबह खामोश हो जाती हूँ और फिर लोग कहते क्या हो गया है तुम्हें, और मैं कहती बस बहुत हो गया। तुम्हें पसंद नहीं आता यदि मैं बात करती, तुम्हें पसंद आता नहीं मैं ये करती हूँ। लोग बस खुश नहीं होते, बस आप कुछ नहीं करते। पर वहां ये भयंकर बात है जिस पर मैंने गौर किया। जब मैं अपना मुंह बंद करती हूँ अनुशासन के कार्य के रूप में, तो मैं अवसाद में चली जाती हूँ। जब तक देर दोपहर आती है मैं बहुत निराश हो चुकी होती हूँ और मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा प्रभु, मैं इतना निठाल महसूस क्यों करती हूँ? मैं बस वो करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपने कहा है। और यह है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय से कहा। उन्होंने कहा तुमने अपना मुंह बंद किया और अंदर कुछ नहीं बदला है। कम से कम जब तुम बात नहीं कर रही थी तुम कुछ प्रेशर बाहर निकाल रही थी। हमें उस संदेश पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिसे हम सुनते हैं, पर हमें यह करने की जरूरत है कि हम घर जाएं और ये कहें, जानते हैं प्रभु, उस वचन के कारण आज मैं सचमुच दंडित हुआ। इसने मेरे हृदय को छुआ। इसलिए पवित्र आत्मा, मैं तुमसे मांग रही हूं कि इस क्षेत्र में तुम मुझे सिखाओ। और प्रभु, मैं चाहती हूं कि आप मुझे बदले, क्योंकि मैं स्वयं को नहीं बदल सकती। और फिर आपकी भूमिका वो है कि उस क्षेत्र में, उस विषय पर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस सामर्थ्य को रखता है जो आपके प्राण को बचा सकती है। याकूब की पुस्तक के अध्याय 1 के अनुसार उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो हमारी भूमिका ये नहीं है कि हम घर जाएं और सचमुच बहुत मेहनत करें बदलने के लिए, पर यदि आपको महसूस हो कि आपको मुंह की समस्या हो तो घर जाइए और हर वो किताब पढ़िए जो मुंह पर लिखी है। मेरे पास 2 या 3 है, वहां साथ ही ढेर सारी डीवीडीज और सीडीज और भी बहुत कुछ, क्योंकि मुझे मुंह की बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए मैं उस पर बहुत उपदेश देती थी। आपको वचन ग्रहण करना पड़ता है। हम बदल जाते हैं परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से। और हमारी भूमिका है कि हम वचन का अध्ययन करें। जब हम निष्ठा से परमेश्वर के वचन को देखते हैं हम उसकी छवि में बदल जाते हैं, महिमा दर महिमा। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, यीशु ने कहा यूहन्ना 8 में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो मैंने भरोसा करने की अपनी कोशिश बदल दी और मैंने फैसला किया कि मैं उसी तरह से जीने की कोशिश करूंगी जिससे मेरा उद्धार हुआ। प्रभु, आपको मेरी मदद करनी होगी। प्रभु, अगर आप मुझे नहीं बदलेंगे तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर बस यही है, यदि आप मुझे नहीं बदलते तो आपको इसी से निभाना पड़ेगा। परमेश्वर से प्रतिज्ञा करने का कोई तुक नहीं हो। प्रभु कृपया यदि आप मुझे क्षमा कर दें, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। आप ये दोबारा क्यों नहीं करते? प्रभु, मेरा भरोसा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि आपने वचन में ये लिखा है कि आपने मेरे सभी पापों के लिए पहले ही दाम चुका दिया है। और मैं एक तरह से आपसे ईमानदार रहूंगी और आपको मैं ये बता दूं कि यदि आप मेरी मदद करेंगे तो सब ठीक होगा, वरना कुछ नहीं होगा। और मैं ये सुझाव नहीं दे रही कि हम कोई प्रयास नहीं करें, पर ये कोई शारीरिक प्रयास नहीं है जो हम करते हैं। आमीन।
क्या इस बिल्डिंग में है जो कोई थक गया है कोशिश करते? आप में से कितने सचमुच बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं अच्छा मसीह बनने की कोशिश में? एक अच्छा मसीह एक ऑक्सीमोरन है। अच्छे मसीह जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। यदि हम अच्छे होते हैं तो हमें मसीहियत की ज़रूरत न होती। मैं जानती हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत सोचना होगा, जो कि कोई अच्छाई हम में है वो परमेश्वर से आई है, हमारी अपनी अच्छाई नहीं है। और कोई भी अच्छा काम हम करते हैं, हम उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उन्हें इसका श्रेय देते हैं और हम जानते हैं, राइट, फिर मैं अपने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं करूंगी। यदि आप मेरी मदद नहीं करते, मैं बात कर रही हूँ हर बात परमेश्वर के साथ करने की और उन्हें श्रेय और महिमा देने की। उसी तरह आपने उद्धार पाया, उसी तरह आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे जीना है। परमेश्वर बिकाऊ नहीं है और हम उनको खरीद नहीं सकते अपने भले कामों से। और जब हम भले काम करते हैं, परमेश्वर को हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने ये किया। चलो भी यदि हम हर दिन उठे और पहले 2 घंटे प्रार्थना करें और अपनी बाइबल में हर सुबह 6 अध्याय पढ़े, परमेश्वर आपके एहसान तले नहीं। तो फिर जब आपको समस्या आती है और परमेश्वर प्रकट नहीं होते, उसी क्षण जब आपको चाहिए होता है कि उन्हें होना चाहिए, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बेहतर आप ध्यान रखें। क्या आप नाराज नहीं हो जाते जब परमेश्वर किसी और को आशीष देते हैं जो इतना आत्मिक नहीं जितने आत्मिक आप हैं? हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, फिर परमेश्वर हमारे एहसान तले हैं और हमें वो होना चाहिए जिनके लिए परमेश्वर सब करे। पर हमें उस रवैये से छुटकारा पाने की जरूरत है कि मैं ये करूंगी ताकि मैं आपसे कुछ पा सकूं। हर अच्छी बात जो हम करते हैं, पता है, मुझे याद है एक सुबह प्रभु ने मुझसे कहा, क्या तुम इस तरह व्यवहार करना बंद करोगी जैसे तुम मुझ पर एहसान कर रही हो जब तुम बाइबल पढ़ती हो? मैं पहले से ही ये जानता हूं, तुम ये खुद के लिए पढ़ रही हो। हम परमेश्वर पर एहसान नहीं कर रहे। हमारे स्वर्गीय कर्मों में कोई कैलेंडर पर हमें कोई चेक मार्क नहीं मिलता जब हम बाइबल पढ़ते हैं या हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यदि हमारा कोई दिमाग है ताकि हम परमेश्वर से मदद पा सके। प्रार्थना एक सौभाग्य है, ये कर्तव्य और ड्यूटी नहीं है। और वचन को पढ़ना होशियारी है। ये आपको दिखाता है कि कैसे संभालना है और अपने जीवन को चलाना है कुछ इस तरह जहां आपको सबसे आशीषित जीवन मिले जो आपके लिए संभव हो। अब चलें देखिए एक बहुत ही दिलचस्प शास्त्र वचन, लूका 17:11। मुझे पता नहीं कि मैंने कभी पुलपिट से आपके साथ ये शास्त्र वचन साझा किया है, तो यहाँ ये है। आप कहेंगे, ओह, उसने एक शास्त्र वचन साझा नहीं किया। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता है या भेड़े चराता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे, मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? जब देखिए वचन 10, इसी रीति से तुम भी जब तुम उन कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास हैं। जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है, हमने बस वही किया है जो करना हमारा कर्तव्य था। माइक को ये बहुत पसंद है। एकमात्र इस बिल्डिंग में वही है जिसे ये पसंद है। वो तो कह रहा है परमेश्वर के सामने अपना पूरा कर्तव्य करने के बाद, उन्हें अपने पूरे हृदय से प्रेम करने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद, दशमांश देने के बाद, चर्च में आपके नियमित आने के बाद, इन सब बातों को करने के बाद फिर आप कहते हैं, प्रभु मुझे अभी भी किसी चीज़ का हक नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इतना नहीं कर सकता जितना मैं अपने जीवन में आपकी भलाई के योग्य हो सकूं। इसलिए मैं उस हर चीज़ के लिए आभारी हूं जो आप मेरे लिए करते हैं। आप देखिए, जब आप ये नहीं सोचते कि आप किसी चीज़ को हकदार हैं तो आप खुश हो जाते हैं और आभारी होते हैं हर उस बात के लिए जो परमेश्वर आप लिए करते हैं। क्या कोई मुझे समझ रहा है? तो हम काम करना चाहते हैं पर हम काम में जाना नहीं चाहते। शरीर के कामों में अपनी ऊर्जा गंवाना, उसे करने की कोशिश में जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। तो यह है जो हम करते हैं, हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमें करने को देते हैं और फिर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वही करने को जो केवल वही कर सकते हैं। और आप कैसे जान पाते हैं कि आप शरीर के कामों में जुटे हैं? जब आप हताश होना महसूस करते हैं,
हम हताश क्यों होते हैं जब हम कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। मैं बहुत हताश हो जाती थी डेव पर, अपने बच्चों पर इतनी हताश। मैं अपने बच्चों में से एक पर नाराज थी क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह था और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते और मेरे अधिकार के विरुद्ध उत्साहित होते। जो मेरा सबसे भी छोटा बेटा था, फिर मेरी सबसे बड़ी बेटी आलसी और फूहड़ थी और मुझे वो पसंद नहीं आता। और मेरी छोटी बेटी अत्यधिक परफेक्शनिस्ट थी और मुझे ये भी पसंद नहीं था क्योंकि वो ऐसी थी, वो अपना होमवर्क करती और अपने कमरे में बैठी रहती, और यदि वो एक छोटी सी गलती भी करती है कागज पर, वो उसे लहराती और उसे फेंक देती और मैं कहती, और मैं इसे बदलने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे बदलने की कोशिश कर रही थी। मैं डेव को बदलने की कोशिश कर रही थी। ओह मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ जब अंत में मुझे ये समझ आया कि मैं वो नहीं कर सकती थी, पर परमेश्वर हम में से हर एक को वो बना सकते हैं जो वो चाहते थे कि हम बने, यदि हम उनमें अपना भरोसा रखते हैं। आप लोगों के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन्हें आपको छोड़ने की ज़रूरत है और आपको आज रात उन्हें परमेश्वर को सौंपने की ज़रूरत है, इससे पहले कि आप इस बिल्डिंग से जाएं। और फिर आप जानते हैं कि और क्या होगा, शायद आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। चलिए भी, आप असल में शायद स्वयं का आनंद ले सके जब परमेश्वर आपके पति को बदल रहे हो। आप कहेंगे खैर क्या बात है। यदि वो कभी नहीं बदलता तो आप बस परमेश्वर पर भरोसा करें कि आपको इतना अनुग्रह दे कि आप उसे निभा सके, चेहरे पर मुस्कान रखकर। आप सच्चाई जानना चाहते, डेव ज्यादा बदले नहीं। खैर वो नहीं बदला, अभी भी वो वही बातें करते हैं जो मुझे उत्तेजित करती है, पर अब वो, देखिए परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है और अब मुझे परवाह नहीं। मेरा मतलब ये सच है, मुझे परवाह नहीं कि वो घर जाता है और गोल्फ खेलता है। जब हम कॉन्फ्रेंस से घर जाते हैं मुझे बस गुस्सा नहीं आता और वो उसी वक्त बाहर जाता और गोल्फ खेलता। मेरा मतलब ये पीटी पार्टी शुरू हो जाती है। खैर मैंने पूरा वीकेंड काम किया है, मैं थक गई हूँ और हर कोई मेरे से वो सब ले लेता है जो मेरे पास है और फिर पार्टी खत्म हो जाती है। अब मैं बस ये कहती हूँ, ओह भाई मुझे अकेलापन मिलेगा, खामोशी मिलेगी मेरे घर में और मैं रिमोट की इंचार्ज हो जाऊंगी और मैं जो चाहे खा सकूंगी। और ये नहीं, हम पहले जैसे ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर मैं होशियार हो गई हूँ। उस लड़ाई को आगे ना लड़ो जो तुम जीतने वाले ना हो। बेहतर है मैं इन लोगों से ये कहूं, उस लड़ाई को ना लड़ो जो तुम जीतने वाले नहीं हो। आप में से क्या ख्याल है उन लोगों का जो वहां है? उस लड़ाई से ना लड़ो जो तुम जीतने वाले नहीं हो। और देखिए हम सोचते हैं खैर मैं ये नहीं सह सकती अगर तुम बदलोगे नहीं। हाँ तुम बदल सकते हो, अपना मन उससे हटा लो जो कोई नहीं है और अगर परमेश्वर को खुद पर काम करने दो और हर बात के बारे में इतने कड़े ना बने रहो। पता है धार्मिकता बाइबल में एक बहुत ही शानदार उपदेश है जो आपसे अज्ञात था, उसी को उसी में हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कितनी बढ़िया अदली बदली है। वो आपके पाप लेते हैं और आपको परमेश्वर के साथ अपनी धार्मिकता देते हैं। परमेश्वर वाओ हमें निहारते हैं और हमें देखते हैं मसीह की तरह। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और कुछ मांगते हैं यीशु के नाम पर, बाइबल में लिखा है, एम्प्लीफाइड बाइबल में ये लिखा है, आप परमेश्वर को वो सब पेश कर रहे हैं जो सब वो यीशु है। आप अपने खुद का भले कामों का रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं यीशु के नाम पर, आप कह रहे हैं और ये करिए यीशु की खातिर, क्योंकि वो इसके हकदार थे, उन्होंने इसे कमाया और मैं फिर यहाँ हूँ उसे पाने के लिए। मुझे इसका हक नहीं है, इसलिए मैं अपने नाम पर नहीं आती, मैं उनके नाम पर आती हूँ। यही पूरा मुद्दा है यीशु के नाम पर प्रार्थना करने का। और पौलुस ने फिलिपियो 3 में प्रार्थना की। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें मजा आएगा यदि इन पर 3 दिन का बाइबल
अध्ययन रखा जाए और इस पर बैठे और शास्त्र वचन दर शास्त्र वचन दर शास्त्र वचन दर शास्त्र वचन पढ़ते जाए और लोगों को प्रश्न पूछने दे और सचमुच उनको एक क्षेत्र में सफलता दिलाएं। पौलुस ने कहा, मैं उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आज रात कि जितना आपने जीवन में गलत किया है और जितना और ज्यादा आप अपने जीवन में गलत करेंगे, यदि आपने मसीह को ग्रहण किया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, जबकि आप फिर भी गलत काम कर रहे हैं, कि परमेश्वर आपको देखते हैं और निहारते हैं अपने धार्मिकता के रूप में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब काम सही कर रहे हैं, पर इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने दी है आपको अपनी धार्मिकता, और जब आपके अंदर धार्मिकता का बीज, आप अच्छा व्यवहार उत्पन्न कर सकेंगे जब आप अपना चलन और अपनी यात्रा परमेश्वर के साथ जारी रखेंगे। पर मैं आपको बता दूं, मैं कोशिश करती रही धर्मी होने की। मैंने हर साल बाइबल पढ़ने की कोशिश की अपने चर्च के कुछ लोगों के साथ। क्योंकि मैंने सोचा कि वो धार्मिकता होगी, और हमारे चर्च में एक इंटरसेस आई और वो हर दिन 5 से 9 तक प्रार्थना करती रही, और मैंने वो करने की कोशिश की क्योंकि मैंने सोचा कि वो सही होगा, परमेश्वर मेरे साथ खुश होंगे यदि मैं ऐसा करूँ तो। और फिर मैंने पहले 5 मिनट प्रार्थना की और फिर मैं बोर हो गई, और क्या करूँगी अगले 3 घंटे 55 मिनट तक, और अंत में मुझे मिला जिसे मैं बड़े प्यार से कहती हूँ प्रेयर मैप। क्या आप में से कुछ के पास प्रेयर मैप है? मुझे वो बहुत पसंद है। और परमेश्वर ने मुझे ये उदाहरण दिया, या असल में कुछ ऐसा है जिसकी बात उन्होंने मेरे दिल से की। उन्होंने कहा, तुम जानती हो जॉयस, तुम अपना जीवन बिता रही हो उसे पाने की कोशिश में जो पहले से ही तुम्हारे पास है। उसने कहा, ये इस तरह से है जैसे तुम एक कुर्सी में घुसने की कोशिश कर रहे हो जिस पर तुम पहले से ही बैठे हो। तो मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, और अब अगर मैंने शुरू किया उस कुर्सी में घुसने का जिसमें मैं हूं, तो भाई ये पूरी तरह बिल्कुल हताशाजनक है। देखें कि हम खुद से करते हैं जब हम उसे पाने की कोशिश करते हैं जिसे परमेश्वर ने पहले ही दे रखा है। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि हम मसीह में क्या है, और हम समझ सके क्रूस पर पूरा किया काम और जो उन्होंने पहले से ही हमारे लिए कर रखा है, और हमें करने की जरूरत है। जबकि हम अभी तक वो सब उत्पन्न नहीं कर रहे, फिर भी हम इस पर विश्वास करें तो ये हमारी है, परमेश्वर की ओर से हमारी मिरास है। हम मजदूर नहीं, हम वारिस हैं। और ये बिल्कुल भी उचित नहीं लगता कि हमारे बच्चे और नाती पोते वो सब पाएंगे जो पैसा हम छोड़ जाएंगे, और जो भी संपत्ति हमने छोड़ दी है, जिसके लिए हमने काम किया और हमने कमाया, और जिसके हम हकदार हैं, और उन्हें बस वो मिलेगा। ये कई बार मेरा जी चाहता है कि मैं देखूं कि मैं कितनी जल्द इसे खर्च कर सकती हूं। नहीं, असल में नहीं, मैं बिल्कुल भी वैसा महसूस नहीं करती क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूं। असल में मैं खुद को पाती हूँ कुछ ऐसे तरीके निकालने के लिए कि मैं उनके लिए और आशीष बन सकूँ। खैर, यदि हम अपनी मानवीय अवस्था में ऐसा सोच सकते हैं तो हमारे ख्याल से कि उस तरह से परमेश्वर हमारे लिए कैसा महसूस करते होंगे। वसीयत साइन कर दी गई है। यीशु के लहू से हम उसके वारिस हैं, हम उसके वारिस हैं। आमीन। आपको विरासत में मिली है धार्मिकता क्योंकि यीशु धर्मी है। आपको वो मिलता है जो उनके पास है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी जो बाइबल में लिखी है, जो हमें मिलेगी। हमेशा की तरह मैं अपने नोट्स में 4 पन्नों से पीछे हूं। पवित्र आत्मा ग्रहण करो। हर सुबह कुछ मिनट निकालो और कहो, पवित्र आत्मा, मैं आज तेरी संपूर्णता ग्रहण करती हूं। आज मुझे सशक्त करो और मुझे योग्य बनाओ वो सब करने के लिए जो मैं एक अच्छे स्वभाव और अच्छे रवैये के साथ करूं। और बस एक क्षण ले और उसे ग्रहण करें। मेरे ख्याल से हम सोचते हैं कि प्रार्थना है बिना रुके बोले जाना। समय लीजिए और ग्रहण कीजिए। मैं आपकी उपस्थिति ग्रहण करती हूँ।
मैं आपकी दया ग्रहण करती हूँ, मैं आपकी क्षमा ग्रहण करती हूँ। हम ऐसा करने के लिए समय नहीं लेते। बाइबल में लिखा है, मांगो और पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। पवित्र आत्मा पाओ, विनम्रता से वचन ग्रहण करो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। पापों की क्षमा ग्रहण करो, परमेश्वर का अनुग्रह ग्रहण करो, अपने विरासत ग्रहण करो, अपनी सफलताओं के लिए दया ग्रहण करो, अपने विश्वास का फल ग्रहण करो और सब अच्छी बातें ग्रहण करो जो परमेश्वर ने बनाई है, धन्यवाद देकर। और आपको सामर्थ मिलेगी जब पवित्र आत्मा आप पर आता है। जानते हैं हम आसानी से शैतान से ग्रहण कर लेते हैं बजाय परमेश्वर से। आप में से कितने बहुत माहिर हैं ग्रहण करने को, दंड, आज्ञा और दोष भावना। ओके, मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी दोष भावना के बारे में। क्या आप सचमुच जानते हैं ये क्या है? ये हमारा तरीका है परमेश्वर को अदा करने की कोशिश करना और उन गलतियों के लिए जो हमने की हैं। कौन ये जानने की हिम्मत करेगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं? क्षमा ग्रहण करो और चलते चलो जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। मैं आपके बारे में नहीं जानती। मैं अपने पापों को बांटती श्रेणियों में, छोटा, मध्यम और सचमुच बहुत बड़ा। एक छोटे पाप के लिए शायद मुझे आधा दिन तक दोषी महसूस करना पड़ता है, मध्यम आकार के पाप के लिए कुछ दिन तक। पर भाई, अगर मैं सचमुच बहुत बुरी बात की होती हूँ, फिर मैं 2 या 3 सप्ताह की दोषी यात्रा पर रहती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया, तुम बस बुरा महसूस कर रही हो अपने पापों की भरपाई करने के तरीके के रूप में, पर उनका तो पहले ही दाम चुका दिया गया है उनका तो पहले ही दाम चुका दिया गया है। यदि उनका दाम चुका दिया गया है तो तुम्हें कुछ अदा करने की जरूरत नहीं। आमीन। और मेरे ख्याल से मुझे धीमे जाने की जरूरत है। मुझे पता नहीं कि तुम लोगों को क्या समझ आ रहा है, और बस जाकर मौज कर सकते हो। खैर, मेरा मतलब है, यदि आप सचमुच वचन पर विश्वास करते, मेरे ख्याल से जो मैं देख रही हूं आप कर सकते हैं। और इसका यह मतलब नहीं कि आप सचमुच सॉरी नहीं हैं। इसका यह मतलब नहीं कि जो आपने किया है उसके लिए सचमुच 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 सॉरी नहीं है। पर यदि हम बाइबल पर विश्वास करें कि वो एक बारगी की पूरी तरह अपने लहू से हमें साफ कर देते हैं, तो हमारे पाप दूर कर देते हैं जितना पूर्व से पश्चिम, और वो अब उन्हें स्मरण नहीं रखते, तब क्या मैं एक सुझाव दूं परमेश्वर से उन बातों के लिए? बात करना बंद करो जो वो भूल चुके हैं। ओके, हम शत्रु द्वारा भय पाते हैं, हम उनकी झूठ पाते हैं, हम स्वयं के बारे में नेगेटिव एहसास पाते हैं, हम लज्जा पाते हैं, हम दोष भावना पाते हैं, हम निराशा पाते हैं, हम अवसाद पाते हैं, हम उदासी पाते हैं। मैं अपना बाकी का जीवन इसमें नहीं बिताने वाली कि मैं शैतान से ग्रहण करने से वो बेहतर हूं बजाय परमेश्वर से ग्रहण करूं। मैं एक अच्छा ग्रहणकर्ता बनने वाली हूं। परमेश्वर हमें ये सिखाने की कोशिश करने वाले हैं कि जब हम कुछ गलत करने वाले हैं तो बेहतर होगा कि हम उनकी दया ग्रहण करें बजाय उन्हें बलिदान देने की कोशिश करें उसकी भरपाई के लिए जो हमने किया, क्योंकि हम ये विश्वास द्वारा करते हैं। इस पर विश्वास नहीं होता है ना? शायद ये उन बातों में से एक है जो लोगों को सुनना सबसे ज्यादा पसंद है जब वो परमेश्वर के वचन के उपदेश सुनते हैं। वो ये कि सचमुच उन बातों को भूल सकते हैं जो उन्होंने गलत की है और अपने जीवन में आगे जा सकते हैं, और शायद धुएं की गंध भी उनमें ना आए। क्या ये जानना अच्छा नहीं है? आप क्लेश की भट्टी में जा सकते हैं और बाहर आए और अपने से धुएं की गंध भी ना आए। हमें ये अवश्य ही सीखने की जरूरत है कि अपने जीवन का आनंद कैसे लेना है, परमेश्वर से कैसे ग्रहण करना है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं।
हमारे लिए आसान नहीं होना चाहिए कि हम शत्रु से ग्रहण करते रहें सभी नेगेटिव विचार अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में, बजाय परमेश्वर से ग्रहण करने से जो हमसे प्रेम करते हैं। तुम्हारा दिन बढ़िया हो। मेरे ख्याल से ये आपके दिन की शुरुआत करेगा आपके चेहरे पर मुस्कान लाकर। हम आपकी परवाह करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपका दिन बढ़िया हो। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।